नाज़रीन, क्रिकेट के खेल में से अगर एक खिलाड़ी का नाम निकाल दिया जाए तो शायद इस खेल से आर्ट और जादूगरी खत्म हो जाए। बल्लेबाजों को अपनी गेंदों से तिगनी का नाच नचाने वाला बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने गुमनामी से शोहरत का जो सफर तय किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं। ये लाहौर के एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो टेबल टेनिस का सफ़े अव्वल का खिलाड़ी बनना चाहता था, जो शायद खुद भी नहीं जानता था कि एक दिन आएगा कि क्रिकेट के मैदान में दुनिया उसकी दीवानी हो जाएगी। जो क्रिकेट महज वक्त गुजारने के लिए खेल रहा था, तालीम में इस नौजवान की दिलचस्पी सिर्फ फाइन आर्ट्स की डिग्री के हसूल के लिए थी। अगर कोई इस नौजवान से ये कह देता कि तुम अपने दौर के वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स के साथ खेलोगे, तो वो जोरदार कहका लगा देता। लेकिन सिर्फ 6 माह के मुख्तसर अरसे में सब कुछ बदल गया। लाहौर के मॉडल टाउन का 6 फुट का ये नौजवान वसीम अकरम बनकर उभरा, जिसकी गेंदों का सामना करने के खौफ से बल्लेबाज रातों को अपनी नींद भूल जाते थे। 3 जून 1966 को पैदा होने वाले वसीम अकरम को दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कहा जाता है। लेकिन जब इनकी इब्तदाई दौर पर नजर डालें तो गुमनामी से अचानक शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने की ये कहानी इंतहाई हैरान कुन और दिलचस्प है। वसीम अकरम के वालिद का स्पेयर पार्ट्स का कारोबार था। जब वसीम अकरम की उम्र महज 12 साल थी तो वो अपनी वालदा के साथ मजंग में अपनी नानी के घर रहने लगे, क्योंकि उनके वालिदैन के दरमियान अलहदगी हो गई थी। यूं तो वो स्कूल में तमाम खेल खेला करते थे, लेकिन 9वीं जमात तक पहुंचते पहुंचते उनकी तवज्जो क्रिकेट की तरफ ज्यादा हो गई। वसीम अकरम अपनी कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि मैं टेनिस की गेंद से खेला करता था और लोग मुझे अपने टूर्नामेंट्स में खिलाने के लिए दूर दूर से आते थे। खालिद महमूद मजंग में हमारे मोहल्ले में रहते थे और कस्टम्स की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे खेलते देखा तो कहने लगे कि तुम क्रिकेट की हार्ड बॉल से क्यों नहीं खेलते, क्योंकि तुम में टैलेंट मौजूद है और तुम अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। मैंने उन्हें जवाब दिया कि क्रिकेट की गेंद के पैसे कहाँ से लाऊं, और दूसरी बात यह कि मुझे किसी क्लब के नेट का नहीं पता। फिर एक दिन खालिद महमूद मुझे साइकिल पर अपने क्लब लुधियाना जिम खाना ले गए। खालिद महमूद कई रोज तक मुझे बाकायदगी से साइकिल पर वहां लेकर जाते रहे, जिससे उनके खुलूस और मेरी क्रिकेट से उनकी दिलचस्पी का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कोच सऊद खान से कहा कि यह लड़का अब आपके हवाले। वो बताते हैं कि मैं दोपहर 2:30 बजे ग्राउंड में पहुंचता था और दूसरे नौजवान क्रिकेटर्स के साथ पहले नेट लगाता, फिर पिच की आधी साइड की मट्टी पर पानी डालता, जिसके बाद प्रैक्टिस शुरू होती थी। इस मैदान में मुतअद्दिद क्लबों के नेट लगा करते थे, जहां 100 से ज्यादा लड़के हुआ करते थे। ये वो दौर था जब सदीक खान, सऊद खान और चाचा सदीक मेरा बहुत ख्याल रखते थे और हर रोज अपने खर्च पर नई गेंद लाकर मुझे देते कि इससे गेंद करो। जब मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिले का वक्त आया तो मेरे अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन चूंकि क्रिकेट अच्छी खेलने लग गया था, लिहाजा मैं गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज दोनों के ट्रायल्स में मुंतखब हो गया। मुझे कोच सदीक खान ने मशवरा दिया कि तुम इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में दाखिला लो, क्योंकि उसकी क्रिकेट टीम अच्छी है। वसीम अकरम बताते हैं कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन पहले साल खेलने का मौका ही नहीं मिल सका, क्योंकि कॉलेज टीम का कप्तान भी लेफ्ट आर्म तेज बॉलर था, लिहाजा मैं 12वां खिलाड़ी ही बना रहा। वसीम अकरम बताते हैं कि पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ रावलपिंडी के 3 रोजा मैच के लिए मेरा नाम शामिल होना मेरे लिए हैरान कुन बात थी, क्योंकि उस वक्त तक मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली थी। मुझे यह भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं 11 रुकनी टीम में भी आ सकूंगा या नहीं। मैच से एक रोज पहले कप्तान जवेद मियां दाद ने मुझे बताया कि तुम सुबह मैच खेल रहे हो। जवेद मियां दाद का मुझ पर एतमाद अचानक नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने कराची के कैंप में मुझे बॉलिंग करते देखकर कोचिज से बात की थी। दरअसल मेरी सिलेक्शन में उन्हीं का हाथ था। एक 18 साल नौजवान के लिए सिर्फ एक नेट सेशन की बॉलिंग की बुनियाद पर टेस्ट बॉलर की जगह फर्स्ट मैच खेलना हैरान कुन था। वसीम अकरम ने इस मैच में मजमूई तौर पर 9 खिलाड़ियों को आउट किया।
इस कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको दौरा न्यूजीलैंड के लिए मुंतखब कर लिया गया। वसीम अकरम को ऑकलैंड में टेस्ट कैप मिली, लेकिन उनका पहला टेस्ट इस लिहाज से गैर मुतासिर कुन रहा कि वो 105 रन देकर सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके, मगर अगले ही मैच में उन्होंने 10 विकेटें लेकर सबको हैरान कर दिया। वसीम अकरम की अपने आइडियल इमरान खान से पहली मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त हुई जब इमरान खान अपनी पिंडली की तकलीफ से सेहतयाब होकर दोबारा टीम में शामिल हुए थे। वसीम अकरम कहते हैं कि इमरान खान मेरी तरफ आए और कहने लगे, वेल डन, तुमने न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अकरम का अरूज 1980 के दहाई के आखिर में तेजी से हुआ। 2 सर्जरियों के बाद वो 1990 की दहाई में एक तेज गेंदबाज के तौर पर दोबारा उभरे, जिसने स्विंग और दुरुस्त गेंदबाजी पर ज्यादा तवज्जो दी। वसीम अकरम इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से 414 विकेटें लेकर सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। अकरम ने अपने वनडे कैरियर का आगाज 1984 में पाकिस्तान में ज़हीर अब्बास की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। वसीम अकरम इस वक्त एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। वो वनडे में 500 विकेटें लेने वाले दुनिया के वाहिद बॉलर हैं। एक रोज़ा क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने में उनका दूसरा नंबर है। वसीम अकरम ने 104 टेस्ट में 17 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स अपने नाम किए। उन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 4 हैट्रिक्स की हैं, 2 वनडे में और 2 टेस्ट में। जिम्बाब्वे के खिलाफ 1996 में उनकी 257 नॉट आउट टेस्ट में नंबर 8 पर बल्लेबाज की सबसे बड़ी इनिंग्स है।